गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 8 के ज्योग्राफी के चैप्टर 1 का, जिसका नाम है रिसोर्सेज। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज से शुरू करेंगे। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज मतलब इंसान के द्वारा निर्मित रिसोर्सेज। ठीक है, समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस Sometimes natural substances become resources only when their original form has been changed. तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक मटेरियल होते हैं, वो रिसोर्स तभी बनते हैं जब उनका जो है असली रूप जो है उसको बदल दिया जाए। ठीक है जैसे कि आयरन ओर was not a resource until people learned to extract iron from it। तो आयरन ओर जो होता है एक तरह से कच्चा लोहा बोल सकते हैं आपको, जहाँ से मिलता है वो, तो उसको उसी फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता। तो वो तब तक रिसोर्स नहीं था जब तक इंसान ने उसको उस कच्चे जो कच्चा लोहा है उसको निकालना ना सीखा। ठीक है, जब तक उसको उससे निकालने नहीं सीखे तब तक वो एक रिसोर्स नहीं था। और फिर जब हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी बना लिया, इसको यूज करना सीख लिया, तो उसके बाद वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। ठीक है, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो इंसान जो है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्स यूज करता है ना, टू मेक बिल्डिंग्स। किस चीज में यूज करेगा? बिल्डिंग्स बनाने में, है ना, आपका पुल वगैरह बनाने में, रोड बनाने में, मशीन्स बनाने में, व्हीकल्स बनाने में, मतलब गाड़ी वगैरह। तो इस सब में रिसोर्स को यूज किया जाता है इंसान द्वारा, और इसको कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्सेज जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि ये सब सभी चीज का यूज है ना, ये सब हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में। तो ये हमारे लिए रिसोर्स हैं, और इसको बनाता कौन है? इंसान बनाता है, तो इसलिए ये ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो टेक्नोलॉजी जो है, तकनीक है, ठीक है, वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो इंसान ही बनाता है। आज हम लोग मोबाइल का यूज करके किसी से भी बात कर सकते हैं, तो इंसान का बनाया हुआ एक टेक्नोलॉजी है ना। तो इसलिए ह्यूमन मेड रिसोर्स आ गया। ठीक है, so people like us use natural resources to make human-made resources, said Mona, nodding in understanding. Yes, said Raju. तो लोग जो हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, नेचुरल रिसोर्स का यूज करके ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। ठीक है, मोना कहती है सिर हिलाते हुए, उसको समझ में आ गया ये चीज। ठीक है, तो वो सिर हिलाते हुए इशारा करती है। तो राजू कहता है हाँ। यहाँ पर देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। पहले हम लोगों ने देखा ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, इंसान के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज। अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ह्यूमन खुद एक कैसे रिसोर्स है। ठीक है, people can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so। तो इंसान जो है वो नेचर का, प्रकृति का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स बनाने के लिए। किसके बदौलत? अपने ज्ञान की बदौलत, और हुनर की बदौलत, और तकनीक के बदौलत। तो ये सब का यूज करके जो नेचर, जो ये सब नॉलेज का, स्किल का और टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचर से ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स हम कैसे बना सकते हैं, उस चीज में इंसान जो है काम कर सकता है। जैसे कि आप देख लीजिए, पहले सनलाइट वगैरह था, सनलाइट था और विंड था, तो इस सब से हम लोग एनर्जी नहीं बना पाते थे। ठीक है, लेकिन फिर वो उस समय भी नेचुरल चीज था, लेकिन हम लोग उसका यूज नहीं कर पा रहे थे अपने फायदे के लिए। लेकिन फिर हम लोग नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोगों ने सोलर पैनल बनाया, विंड मिल बनाया। तो उससे क्या हुआ कि हम लोग इस चीज का यूज करने लग गए। तो हम लोग जो है नेचुरल रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स। इसलिए जो इंसान जो है वो एक बहुत खास रिसोर्स है। ठीक है, पीपल आर
ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इंसान जो होते हैं वो क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दो चीज जो है वो किसी इंसान का हेल्प करती है उसको एक रिसोर्स बनाने में, क्योंकि अगर उसके पास एजुकेशन होगा तो उस चीज का यूज करके और रिसोर्सेज बना सकता है, और वैसे ही उसका अगर हेल्थ ठीक रहेगा तो वो अच्छे से काम कर पाएगा, है ना। तो देश के लिए काम कर सकता है, अपने किसी डिपार्टमेंट के लिए, अपने बिजनेस के लिए काम कर सकता है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको फायदा ही होगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, एक तो एजुकेशन शिक्षा, और दूसरा स्वास्थ्य हेल्थ, है ना। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स और so that they are able to create more resources is known as human resource development। तो इंसान के हुनर का और क्वालिटी का इम्प्रूव करना, ठीक है। तो इससे इससे क्या होता है, दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। अगर उनका हुनर को हम लोग और क्वालिटी को जो है उसको इम्प्रूव कर देंगे तो क्या होगा, वो और ज्यादा रिसोर्स बनाने के लायक हो जाएंगे। और इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब उन लोग को डेवलप करना, ह्यूमन को ऐसे डेवलप करना ताकि वो और रिसोर्स बना सकें, ठीक है। इसको कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्राउट, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन। तो एक आप में भी ये साइंटिस्ट होगी, तो वो अखबार पढ़ती है और वो देखती है कि जो क्रॉप्स हैं वो मर जा रहे हैं सूखे की वजह से, ठीक है। पानी नहीं होता है तो वो क्या होता है, सूखा जिसको बोलते हैं ना हम लोग, सूखा हो जाता है। तो उसको हम लोग ड्राउट कहते हैं इंग्लिश में, है ना, सूखा पड़ना। तो क्रॉप जो है अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो जाहिर सा बात है मर जाएंगे, है ना। तो इसके बारे में क्या मैं कोई सॉल्यूशन खोज सकती हूँ, क्या कोई हल निकाल सकती हूँ इसका। दैट्स इट, वो पढ़ती है इसके बारे में और फिर समझती है कि इसका हल निकालती है, ठीक है। तो बस इतना ही। अब फिर क्या करती है, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड अ सॉल्यूशन। फिर इसको सॉल्यूशन मिलता है, ये जाके किसानों को बताती है और ये कहती है कि ये सभी, ये जो मैं इसका सॉल्यूशन निकाल पाई उसका रीजन क्या है, ये नॉलेज है, ज्ञान है, शिक्षा है और हुनर है, जिसके वजह से इसका सॉल्यूशन हम लोग निकाल पाए। तो आप इसे समझ में आया कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नॉलेज एजुकेशन और स्किल का होना जरूरी है, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर ये सॉल्यूशन इस चीज का खोज ले कि कम पानी में कैसे हम लोग फसल उपजा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हम लोग उस नेचुरल रिसोर्स का जो है अच्छे से यूज कर पाएंगे, बेस्ट यूज कर पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो एक तरह से रिसोर्स डेवलपमेंट है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रीड एंड पॉन्डर, मतलब पढ़ें और विचार करें। ह्यूमंस आर इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तो इंसान जो है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। कैसे, फार्मर्स प्रोवाइड फूड ग्रेन्स फॉर एवरीवन। तो किसान जो होते हैं वो सभी के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं ना, जो भी हम लोग को अनाज मिलता है, ठीक है, चावल हो गया, गेहूं हो गए, तो ये सब क्या जो है हम लोग को किसान उगा के देते हैं। साइंटिस्ट सजेस्ट वेरियस मीन्स टू कॉम्बैट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूव फार्म प्रोडक्शन। तो जो वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं बदले में, उन लोग जो है जो अलग अलग प्रॉब्लम्स आता है खेती में, जैसे कि आप ये सूखा का प्रॉब्लम हो गया, तो इस सब चीजों का सॉल्यूशन निकालते हैं कि आप क्या कीजिए जिससे आप अपना एग्रीकल्चर को अच्छा से अच्छा कर सकें, ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट उनका हेल्प करते हैं और फिर इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, उस सजेशन का यूज करके किसान जो है अपना खेती अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, डू यू नो में ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द नंबर एंड एबिलिटीज मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि जितने लोग हैं, ठीक है, क्वांटिटी मतलब उनका नंबर कितना है, जितने लोग, जिनकी संख्या क्या है वो, और उनकी काबिलियत क्या है, शारीरिक भी और मानसिक भी, दोनों तरह से उनकी काबिलियत क्या है, ये डिसाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स एक तो ये कितने लोग हैं और उनमें काबिलियत क्या है, ठीक है, तो वो डिसाइड करता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब वो होता है, दो देयर आर डिफरिंग व्यूज regarding treatment of humans as a resource, one cannot deny the fact that it is
द एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू वैल्यूएबल रिसोर्स। तो हालांकि बहुत लोगों का अलग अलग विचारधारा है इस चीज को लेकर के कि इंसानों को रिसोर्स मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उन इंसानों की जो काबिलियत होती है दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू, वो काबिलियत, इंसान की वो काबिलियत है जिसके बलबूते पे वो जो है किसी मटेरियल को एक वैल्यूबल रिसोर्स बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप आयरन ओर का एग्जांपल ले लिए, तो वो पहले हमारे रिसोर्स नहीं था, लेकिन फिर जब हम लोगों ने इसको यूज करना सीख लिया तो वो हमारे लिए रिसोर्स हो गया। तो ये किया किसने? ये इंसानों ने ही किया, अपने टेक्नोलॉजी का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके। इसलिए तो भले वो रिसोर्स उनको कंसिडर किया जाए या ना किया जाए, लेकिन वो लोग सक्षम है, इंसान सक्षम है किसी मटेरियल को, किसी पदार्थ को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ जाते हैं कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो अब रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए, वो है क्या, कितना टाइप्स होता है, उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं, लेकिन अब पढ़ते हैं कि उसको बचाना कैसे है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो जो है हम लोग को फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा। तो अब उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि उसको बचाना कैसे है। ठीक है, Mona had a nightmare. She dreamed that all the water on the earth had dried up and all the trees cut down. तो मोना है उसको जो है एक बहुत बुरा सपना आया। ठीक है, उसने सपने में देखा कि जो धरती का जो है पूरा पानी सूख चुका है और जितने भी पेड़ हैं धरती पे वो सारे काटे जा चुके हैं। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक। तो वहाँ धरती पे जो है कहीं छाया नहीं बचा था। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधे एकदम खत्म हो गए थे और वहां पे कुछ भी नहीं था खाने के लिए और पीने के लिए। पीपल वेयर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड। तो वहाँ के जो लोग हैं वो जो है पीड़ा में थे और इधर उधर भटक रहे थे, बेतहाशा इधर उधर भटक रहे थे खाने और छांव की तलाश में। ठीक है, शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, शी आस्क्ड। तो उसने अपनी माँ को ये सपने के बारे में बताया और उनसे पूछा कि अम्मा क्या ये सच में हो सकता है जैसा मैंने सपने में देखा? यस, अम्मा replied, if we are not careful then every renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. What can we do about it? Raju asked. Lord replied, अम्मा। तो अम्मा कहती है हाँ ऐसा हो सकता है, अगर हम लोग जो है ध्यान से जो है रिन्यूएबल रिसोर्स जो है उसका यूज ठीक से नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम पानी जैसे रिसोर्स है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, जंगल वगैरह भी रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन हम लोग पेड़ अगर बहुत ज्यादा काटेंगे तो क्या होगा, वो बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, और अगर पानी को हम लोग बहुत ज्यादा पोल्यूट करेंगे, बहुत ज्यादा धरती से निकालेंगे और उसको पोल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पानी तो रहेगा लेकिन वो हमारे यूज के लायक नहीं रह जाएगा। ठीक है, हम लोग उसका यूज नहीं कर पाएंगे फिर। ठीक है, तो जो रिन्यूएबल रिसोर्स है वो बहुत कम हो जाएंगे हम लोग ठीक से यूज नहीं करते हैं तो। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं, जो ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को रिन्यू नहीं कर सकते, वो क्या होंगे, एक दिन खत्म हो जाएंगे पूरी तरह से। तो हम लोग इस चीज के लिए क्या कर सकते हैं, राजू पूछता है। तो अम्मा रिप्लाई करती है बहुत कुछ। ठीक है, using using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation। तो रिसोर्सेज का ध्यान से यूज करना और उसको टाइम देना ताकि वो दोबारा अपने आप को रिन्यू कर सके, फिर से अपने आप को नया कर सके, इसको हम लोग बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। मतलब रिसोर्स का संरक्षण, उसको बचाना। ठीक है, बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और हम लोग का आज का जो जरूरत है रिसोर्स का, उसको यूज करना और साथ में उसको इसलिए बचा के रखना ताकि हम लोग फ्यूचर में उसका यूज कर सकें, क्योंकि रिसोर्स का जरूरत तो आज भी और फ्यूचर में भी रहेगा। तो हम लोग को ऐसे ही फ्यूचर को यूज ये रिसोर्स को यूज करना है ताकि हम लोग आज भी उसका यूज कर सकें और फ्यूचर के लिए बचा भी लें। तो ये दोनों के बीच में जो है बैलेंस करना, ठीक है, संतुलन बनाना, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। तो रिसोर्स को बचाने का बहुत सारा तरीका है। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग कंजप्शन
रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग। तो हर इंसान क्या कर सकता है, इसमें भाग ले सकता है। कैसे? अपना कंजप्शन को, अपना खपत को कम करके। हम लोग जो भी यूज करते हैं वो लिमिट में यूज करें, उसका ओवर यूज ना करें, ठीक है, उसका मिस यूज ना करें। रिसाइकलिंग करने का कोई भी चीज जो हम लोग के लिए कचरा हो गया तो उसको हमें ऐसे ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। हम लोग को उसको जो आता है वो नगर पालिका वाले कचरा उठाने, तो उनको दे देना चाहिए। वो क्या करते हैं, जो भी प्लास्टिक वगैरह होता है उसको वो रिसाइकल करते हैं, दोबारा उसको गला के दूसरा प्लास्टिक बना देते हैं, ठीक है, उसको दोबारा कोई चीज बना सकते हैं। तो ये हो गया रिसाइकलिंग। और तीसरा यूजिंग थी, रीयूजिंग थी। तो कोई ऐसा चीज जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं दोबारा, उसको दोबारा यूज करना चाहिए, तो यूज करके तुरंत थ्रो नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज ऑल ऑफ आवर लाइफ्स आर कनेक्टेड। तो अंत में क्या होगा, ये सब चीज जो है, अगर ये चीज का हम लोग पालन करेंगे तो ये अंतर लाएगा, ठीक है, ये एक चेंज लाएगा। कैसे? क्योंकि हम लोग सबका लाइफ आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग सब मिलके अगर ये सब करेंगे तो अल्टीमेटली हम लोग को चेंज दिखेगा। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspapers, discarded cloth and baskets from bamboo sticks. We will give a few to every family we know, said Mona. तो उस शाम जो है बच्चों ने और अपने दोस्तों, उनके दोस्तों ने मिलकर जो है पैकेट्स बनाए, डब्बा बनाया और शॉपिंग बैग्स बनाए पुराने अखबार को यूज करके, ठीक है। फेंके हुए कपड़े को यूज करके, और टोकरी बनाया किसको, बांस का यूज करके। हम लोग वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, सेड मोना। तो मोना कहती है कि हम लोग ये सब चीजों को जो है, जितने भी परिवारों को हम लोग जानते हैं सब में थोड़ा थोड़ा बांट देंगे, ठीक है। आफ्टर ऑल इट इज फॉर अ वेरी गुड काउज, सेड मुस्तफा, टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव। तो आखिरकार ये सब जो है ये अच्छे रीजन के लिए है, ठीक है, अच्छे कारण के लिए है। मुस्तफा बोलता है टू सेव आवर रिसोर्सेज एंड टू कीप आवर अर्थ। तो हम लोग के रिसोर्स को बचाना इसका कारण है, ठीक है, इसके पीछे रीजन है, और हमारे अर्थ को जिंदा रखना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हम लोग जो है, मैं जो हूँ ये पानी, ये पेपर वेस्ट ना करूँ, ठीक है। पेपर ऐसा बहुत कॉमन सा चीज है, तो लोग यूज करके फाड़ के फेंक देते हैं, वो हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। मैनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, सी एक्सप्लेन। तो वो बोलती है कि क्योंकि वो जो है एक पेपर को बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं, ठीक है। पेपर को बनाने के लिए वो पेड़ से बनते हैं, ठीक है, पेड़ के छाल से बनते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को पेपर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफा। तो मुस्तफा बोलता है कि मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि हमारे घर में जो बिजली जो है उसका वेस्ट ना हो, ठीक है, उसका बर्बादी ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाया जाता है हमारे देश में, तो पानी और कोयले का इस्तेमाल करके, तो जो कि अगेन आप ये कोल जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, तो ये खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा बहुत टाइम लग जाएगा मिलने में, तो इसलिए हम लोग को ध्यान से यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट besides meeting the requirements of the present also takes care of future generation। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ठीक है, उसका दूसरा डेफिनेशन है ये कि ध्यान से रिसोर्सेज का यूज करना, ठीक है, और उसको बचा के रखना, ताकि हम लोग फ्यूचर में जो जनरेशन है, फ्यूचर में जो लोग आएंगे वो भी इसका इस्तेमाल कर सकें, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अभी का जो रिक्वायरमेंट है हम लोग प्रेजेंट का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी मीट करना, उसको भी पूरा करना, और साथ में इसको बचा के रखना, ताकि फ्यूचर में भी आने वाले जो लोग हैं, जो भविष्य के लोग हैं, वो भी इसका यूज कर सकें, इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I will make sure that water is not wasted at home, said Asa. Every drop of water is precious. तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि हमारे घर में पानी जो है उसको बर्बादी ना हो, क्योंकि पानी का हर एक बूंद जो है वो बहुत ही कीमती है। Together we can make a difference, chorused the children।
तो हम लोग मिल के जो है एक चेंज ला सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं। सभी बच्चे साथ में कहते हैं, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड। तो ये कुछ चीजें थी जो मोना, राजू और उसके दोस्तों ने किया। व्हाट अबाउट यू, और आपके बारे में क्या? हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, आप जो है रिसोर्स का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप उसका कन्वर्जेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, रिसोर्स का। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट, the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides। तो हमारे जो ग्रह है उसका फ्यूचर और इस पे रह रहे लोगों का फ्यूचर जो है किस बात से लिंक है, किस बात से जुड़ा हुआ है? हमारा काबिलियत इस बात का कि हमारे इस धरती पे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जीवन को सहारा देने वाला जो सिस्टम है, उसको हम लोग कैसे बनाए और बचाए रखने में सक्षम है, ठीक है। तो इस बात पे हमारे प्लेनेट का और हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम लोग इस बात का ध्यान रखें, किसी चीज का, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, कि हर वो रिन्यूएबल रिसोर्स जिसका हम लोग यूज करें उसको सस्टेनेबल वे में यूज करें, ठीक है, उसको मिसयूज ना करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व, तो जो हमारे धरती पे जो भिन्नता है, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको हम लोग बचा के रख सकें, ठीक है। द डैमेज ऑफ द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, और हम लोग जो भी रिसोर्स का यूज करते हैं उसके चलते जो नेचर को डैमेज होता है, हमारे एनवायरनमेंट को जो डैमेज होता है उसको हम लोग कम से कम कर सकें। अब यहाँ पे आते हैं सम प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो कौन कौन से प्रिंसिपल है? रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो हर एक जीव जंतु का, ठीक है, सम्मान और देखभाल करना। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान का जो लाइफ है, जो जीवन है, उसका क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उसको और बेहतर करना। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, तो अर्थ का जीवन शक्ति को और भिन्नता को बचाए रखना, ठीक है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जिनका खपत हम लोग करें, जिनका बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, उसको कम से कम करना है, ताकि हम लोग इसको फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हम लोग का खुद का जो रवैया है एनवायरनमेंट के प्रति, उसको चेंज करना है। हम लोग का रवैया भी चेंज करना, हम लोग जो भी काम वगैरह करते हैं इस बात तो एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि हम लोग एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। इनेबल कम्युनिटीज टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट, और हम लोग को समुदायों को इस लायक बनाना है, ठीक है, कि वो अपने एनवायरनमेंट का, अपने आसपास जो है उनका एनवायरनमेंट, उसका केयर खुद कर सकें और अच्छे से केयर करें। तो आप लोग का चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक बढ़िया से रिवाइज कीजिए, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।